बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ शौकत अली बुखरी, आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने दो छोटी-छोटी खबरें शेयर करूँगा। खबरें तो दो छोटी हैं ऐसे, लेकिन खबरों की अहमियत आप पे मुनहसर है। अगर आप इनको अहमियत देते हैं तो बड़ी हैं, अगर आप अहमियत नहीं देते तो ये छोटी-छोटी हैं। तो पहली खबर ये है कि एंटी करप्शन बलूचिस्तान में महकमे फूड के दो साबिक अफसरान, एक फूड कंट्रोलर और एक असिस्टेंट फूड कंट्रोल को गंदम के खुर्द-बुर्द के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि डीजी एंटी करप्शन बलूचिस्तान अब्दुल वाहिद को शिकायत हुई कि सरेआब में गोदाम से गंदम की हज़ारों बोरियां गायब हो चुकी है। तो जो ही अब्दुल वाहिद साहब को ये शिकायत मौसूल हुई तो इन्होंने एक इंक्वायरी टीम तश्कील दी, जिसके सरबराह डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद सुफियान था। तो इंक्वायरी टीम ने अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें ये ज़ाहिर हुआ कि साबिक फूड कंट्रोलर मोहम्मद जाकिर काकड़ और साबिक असिस्टेंट फूड कंट्रोलर अब्दुल हफीज़ ने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और दोनों अफसरान ने मिलकर गोदाम से 100 किलो वाली 21,200 बोरियां, नाज़रीन 100 किलो वाले 21,200 बोरियां उन्होंने खुर्द-बुर्द की। तो इस सिलसिले में उन पर मुकदमा भी कायम हुआ, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी देखने की बात यह है कि इनका क्या होता है, इनका क्या बिगाड़ा जाता है, इनका क्या बिगड़ता है। नाज़रीन, महकमा फूड बलूचिस्तान में करप्शन का एक गढ़ है। यहाँ करप्शन आसानी से की जाती है। महकमा फूड तो चंद जिलों में बस बराए नाम मौजूद है, अमला है, अफसरान हैं, तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन वहाँ फूड का कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे भी दफातर हैं, झाड़ियाँ हुई हैं, तो तनख्वाहें उनकी चल रही है। नाज़रीन, करप्शन गुज़िश्ता व्लॉग में भी मैंने कहा था, महकमा ज़राअत के कुछ अफसरान पकड़े गए थे, लेकिन नाज़रीन जहाँ जो है कानून कमज़ोर है, यहाँ बास लोगों का, बड़े बड़े माफियाज का, ये ब्यूरोक्रेसी का कुछ नहीं बिगाड़ा जाता। नाज़रीन, दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आज हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तो वहाँ उन्होंने खिताब भी किया। आप लोगों को पता है कि वो अपने हर खिताब में साफज़ार कॉन्फ्रेंस था, तो बलूचिस्तान का वज़ीर आला था, तो वो तो साफज़ार बलूचिस्तान के हवाले से बात उन्होंने करना था और उन्होंने बात की है। तो उनका खिताब का आपको तो पता है, वो बलूचिस्तान के मसले और ये मिसिंग पर्सन्स और दहशतगर्दी वगैरह, इन पर उन्होंने आपने सुना होगा किस तरह आपने जो सरकार का, हुकूमत का बयानिया है, उनको वो किस तरह पेश करते हैं। नाज़रीन, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अहम थोड़ी सी इस तरह हो जाती है ये खबर कि इसमें ये भी शामिल है कि सरफराज बुगटी साहब ने बार के लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया। 10 करोड़। तो वहाँ पे हमारे मारूफ सहाफ़ी मतीउल्लाह जान तो बहुत ही वो तीखे खबर बनाते हैं, सवाल जवाब अक्सर बहुत करते हैं, चुभते सवाल, जो सवाल कोई नहीं करता वो मतीउल्लाह जान साहब करते हैं। तो उन्होंने सुप्रीम बार के जो सदर थे रऊफ अता साहब, तो उन्होंने सरफराज साहब से नहीं पूछा, लेकिन रऊफ अता साहब से पूछा कि आपको गरीब और महरूम सूबे का 10 करोड़ लेते हुए कैसे महसूस हो रहा है। तो उनका जवाब रऊफ साहब का तो सामने नहीं आया, लेकिन इसका जवाब भी शायद रऊफ अता साहब के पास भी नहीं था। तो ये आप पर छोड़ते हैं, तो आप क्या कहते हैं अपने कमेंट में वीडियोज़ को देखने के बाद आखिर में आप ज़रूर दें।
ناظرین میرے فیس بک آئی ڈی کو ضرور شیئر کریں، فالو کریں، لائک کریں، تاکہ آپ تک مجھ ہر چیز کے جو ذہن میں آیا خبریں، تجزیے آپ تک پہنچتے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا.